बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल ये कहा था कि मरीम नवाज़ की 26 तारीख को वो रैली जो लैब में पेशी के मौके पर वो निकालने वाली हैं, हुकूमत के लिए असाब शिकन साबित होगी। लेकिन आपने देखा कि वो हुकूमत के असाब एक दिन पहले ही टूट गए रैली के निकलने से 10-12 घंटे पहले। और इधर सूरज डूबा और इधर इमरान खान का हौसला जवाब दे गया, हौसला डूब गया। हालांकि हुकूमत की तैयारी शाम तक मुकम्मल थी और हुकूमत के या नैब के इरादे अच्छे नहीं थे और किसी बड़ी गड़बड़ का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन सूरज ढले इमरान खान का हौसला जवाब दे गया और उन्होंने नोटिस वापस ले लिया। नोटिस नैब ने वापस लिया, लेकिन बात एक ही है, सबको पता है कि नैब कहाँ से चलाया जाता है। नैब के चेयरमैन की जान उन वीडियोज़ में है जो वीडियोज़ इमरान खान के पास है, और वैसे भी दोनों एक पेज पर है। तो ये तैयारी मुकम्मल थी और इमरान खान का इब्तदाई अज़म तो ये था कि वो मरियम को गिरफ़्तार करेगा, और गिरफ़्तारी का फ़ैसला जो था वो काफ़ी हतमी था। इसकी भिनक अपोजिशन को मिल गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कहीं और से इमरान खान को बताया गया कि अभी फ़िलहाल गिरफ़्तारी की इजाज़त नहीं है। तो इमरान खान इस पर ख़ासे डिप्रेस हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका ख्याल था कि रैली के मौके पर कोई गड़बड़ करके अपोजिशन को एक धचका दिया जाए या अपनी ज़ाती जो इंतकाम की वो रग है उसको तस्कीन दी जाए। लेकिन वो आखिरकार सब कुछ मनसूख करना पड़ा और इस तरह रैली से जान छूट गई। जान छूटने का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर रैली निकल आती, रैली हो जाती, तो ये इतना बड़ा हजूम होना था कि इमरान खान के असाब पर सवार हो जाना था इस चीज़ ने। तो चुनांचे इमरान खान ने इस खिफ़्फ़त से बचने के लिए, जो एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में उन्हें होती, ये बंदोबस्त किया कि वो नोटिस ही वापस ले लिया। नोटिस वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि किस्सा ख़त्म हो गया है। इतला ये है कि रमज़ान के दौरान जब 12 तारीख को मरीम नवाज़ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद नैब एक बिलावा फिर भेजेगा और इस तरह कशमकश चलती रहेगी। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान का अब वो अरसा शुरू हो गया है जिसमें उनको हर काम का उलट नतीजा निकलेगा, हर काम का उलट नतीजा मिलेगा, और वही होगा, वही हो रहा है। अगरचे आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई को एक तक़वियत मिली है, रिलीफ मिला है। वो डस्का के इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की कोशिश थी कि ये किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे में जो वो वोटर जिनको पिछली मरतबा पुलिस ने डंडे मार मार कर भगा दिया था, वो वोटर वोट डालने आते और इस तरह मुस्लिम लीग की जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता, जिसके नतीजे में पीटीआई को और तहरीक इंसाफ हुकूमत को, इमरान खान को एक बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी किस्म की शर्मनाक शिकस्त का सदमा उठाना पड़ता, और एक खिफ़्फ़त जो उन्हें होती वो तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त होती। तो चुनांचे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान की ये आजमाइश कुछ अरसे के लिए टाल दी है, लेकिन इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। इमरान खान के लिए ज़्यादा बड़ा सदमा ये हुआ है, और अगरचे वो इस सदमे से निकलने के लिए फिर कोई ना कोई वारदात करेंगे, वो ये हुआ है कि पंजाब में बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल कर दिए गए हैं। ये इदारे बहाल होने ही थे इसलिए कि बहाली न होने की सूरत में इलेक्शन कराना पड़ता, और इलेक्शन इमरान खान किसी सूरत कराने को तैयार नहीं। और ये सबको मालूम है कि जब ये बल्दियाती इदारे तोड़े गए थे, तो इसकी वजह, उसके पीछे मकसद ये था कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे बल्दियाती इदारों के, और हमें उन इदारों से कुमक मिलेगी, यानी वो फरिश्ते गर्दों से कतार अंदर कतार उतरेंगे, और उसी तरह तहरीक इंसाफ को फतह से हमकिनार कर देंगे, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में एक गैबी फतह उन्हें दी गई थी। लेकिन इस मरतबा उन्हें बता दिया गया था कि इदारे अब कोई एडवेंचर इस तरह का नहीं करेंगे। चुनांचे इमरान खान के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो बल्दियाती इदारों को तोड़ने का फैसला कायम रखें और इस फैसले को अनडू करने की कोई कोशिश कामयाब न होने दे। और वो कामयाब भी रहे। 2 साल हो गए और ये बल्दियाती इदारे मुअत्तल हैं। लेकिन अब ये जो बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, तो ये इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को यूँ होगा कि ये बल्दियाती इदारे तकरीबन तमाम के तमाम मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने जीते थे, और यूँ अब नक्शा ये बनेगा कि बलाई सतह पर अगर बुज़दार की हुकूमत है,
तो निचली सतह पर कस्बात, देहात और गाँव और शहरों की सतह पर, छोटे शहरों की सतह पर मुस्लिम लीग नून की एक मतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाएगी। अगरचे इसके रास्ते में दो रुकावटों का यकीनी खदशा है। एक तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट फंड जारी नहीं करेगी जो बल्दियाती इदारों को चलाने के लिए चाहिए, उस पर भी कानूनी रस्साकशी होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि इमरान खान कोई अपने उनके पास जिस तरह के कानूनी मुशीर हैं, वो कोई और बहाना बनाकर, कोई आर्डिनेंस लाकर, कोई इस तरह करके इन इदारों को फिर मुअत्तल कर दें और फिर मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। अगर ऐसा इमरान खान करेंगे तो ज़ाहिर है एक और बहरान पैदा होगा। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है सारी, इस नक्शागरी का जो अंजाम नज़र आ रहा है वो ये है कि एक मसनूई किस्म का सेटअप लाने का रास्ता हमवार हो जाएगा, जो कुछ इदारों की, कुछ हलकों की ख्वाहिश है, लेकिन वो सेटअप भी नहीं चलेगा क्योंकि मुल्क का बहरान इस सतह पर आ गया है कि हकीकी मुंतखब जमहूरी हुकूमत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। अब आप इमरान खान को देखिए कि उन्होंने सिर्फ खारजा सतह पर 2 कामयाबी हासिल की हैं, 2 कामयाबियाँ और बहुत तारीखी किस्म की कामयाबियाँ, लेकिन अंदरूनी मुल्क वो किसी एडवेंचर में कामयाब नहीं हो सके, सिवाय इसके कि उन्होंने मुस्लिम लीग के और अपोजिशन के लीडर को गिरफ्तार किया है, उन्हें हरासा किया है, उनका नातका बंद किया है। जो अजीम खारजी कामयाबी है वो ये है आपके सामने। एक तो उन्होंने कश्मीर को बड़ी खूबसूरती के साथ फ़रोख्त किया है मोदी के हाथ में, और ये फ़रोख्त करने का फ़ैसला बहुत पहले हो चुका था। इसका जो सिलसिला है वो करतारपुर से शुरू होता है, बल्कि उससे भी पहले शुरू होता है जब इनके वादे वहीद कहीं और हो चुके थे, और करतारपुर के बाद ये बात खुल गई कि अब कश्मीर भारत को दे दिया जाएगा, और वो दे दिया बड़ी खूबसूरती से। और इनकी इमरान खान की खुशकिस्मती ये समझिए कि पाकिस्तान में कश्मीर की इस फ़रोख्त पर किसी ने चूं तक नहीं की। पंजाबी में कहा जाता है कि कोई कुस्का तक नहीं, और खामोशी से मामला अंजाम तय पा गया। दूसरी खारजा कामयाबी उन्होंने ये हासिल की है कि पाकिस्तान की मालियात उन्होंने IMF को फ़रोख्त कर दी है। एक स्टेट बैंक का जो नया ऑर्डिनेंस आया उसमें तमाम मालियाती इख्तियारात स्टेट बैंक के गवर्नर के पास होंगे। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई और इदारा गवर्नर स्टेट बैंक के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा। ये इस पर मैं कल भी बात कर चुका हूँ। और इस तरह पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर IMF का इस तरह ग़ुलाम बन जाएगा कि पाकिस्तान की सड़कों पर कहत नाचेगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक बात और याद आ गई। अली पैमरा ने एक दरख्वास्त दी है, हुक्मनामा कह लें या दरख्वास्त कह लें तमाम TV चैनल्स को और मीडिया को, कि वो महंगाई का इशू ज़्यादा ना उठाएं, बल्कि आवाम को ये बताएं कि दूसरे मुल्कों से महंगाई कम है। बेहतर तो ये था कि वो उन दूसरे मुल्कों का नाम भी बता देते जहाँ से पाकिस्तान में महंगाई अब भी कम है। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये हुक्म जो है ये वही उसी हुक्म की फ़ोटो कापी है जो आज से 2.5 साल पहले दिया गया था कि मस्बत रिपोर्टिंग करें, और वो कहा गया था कि आप 6 महीने के लिए मस्बत रिपोर्टिंग करें, फिर देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। तो यह हुक्म जो है उसी की तजदीद है कि आप यानी मनफी तस्वीर मत दिखाएं, ये मत बताएं कि लोगों को महंगाई हो गई है। फिर किस तरह की खबरें चलेंगी TV पर? ये एक तो मुसव्वदे की ज़बान बदलना पड़ेगी, यानी खबर इस तरह आ सकती है कि चीनी मज़ीद सस्ती होकर 120 रुपये की हो गई। यही सस्ताई का फिर तो यही मतलब है। तो नाज़रीन, वो जो 2.5 साल पहले जो हुक्म जारी किया गया था मस्बत रिपोर्टिंग जारी करे, उस पर मुझे ये तबसरा करना है कि वो गलत बात नहीं की थी। वाकई उसके बाद मुल्क ने तरक्की की, इस क़यामत की तरक्की की और इस गज़ब की तरक्की की कि घर घर तरक्की का सैलाब पहुँच गया। इस पर और ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ। नासिर काज़मी मरहूम का एक शेर याद आ रहा है, उसमें एक लफ्ज़ अगर बदल दें तो वो तस्वीर बन जाती है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर तरक्की बाल खोले सो रही है। सो क्या रही है? नाच रही है। बल्कि इस शेर को अगर यूँ कर लिया जाए, हमारे घर की अंगनाई में नासिर, हमारे घर की अंगनाई में नासिर तरक्की बाल खोले नाचती है। तो इस शेर में तसर्रुफ़ पर, तब्दीली पर नासिर काज़मी की रूह से और उनके अक़ीदतमंदों से माज़रत, लेकिन हकीकत यही है कि जो तरक्की का ख्वाब, जो तरक्की का प्लान इमरान खान ने बनाया था वो घर घर नंगा नाच नाच रही है। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।